हेलो 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 हेलो। हेलो। तो करें क्लास स्टार्ट। आज अपनी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की क्लास थर्ड होने वाली है। ठीक है, इससे पहले हम दो क्लासेस कर चुके हैं। प्ले लिस्ट है, वहां जाके देख सकते हो। क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी। साथ साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए भी डेली क्वेश्चंस डालते हैं। जीके के भी होते हैं वहां पे, मैथ्स के भी होते हैं और इंग्लिश के भी होते हैं। टेलीग्राम चैनल के ऊपर तीनों आपको मिल जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप चैनल का, उसको ज्वाइन कर लेना। गवर्नमेंट एग्जाम्स की अपडेट्स हैं वो मिल जाती है वहाँ पे सारे, और क्लासेस की अपडेट्स भी वहाँ पे मिल जाती हैं। साथ साथ कोई भी क्यूरी होती है तो एक नंबर भी दिया हुआ है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किसी भी टाइम व्हाट्सअप कर सकते हो, अपनी क्यूरी रेज कर सकते हो। करें क्लास स्टार्ट। पहला क्वेश्चन अपनी क्लास का आज क्या कहता है? पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द चीज टू द सोर्स ऑफ ए फॉर ए सिंगल पिज्जा इज 1 कप टू 1/2 कप चीज और सोर्स। ये बोला है 1 और 1/2। टू को उस साइड भेज दें तो रेशियो कितनी होगी? 2:1। किसकी? मेरी चीज की और सॉस की रेशियो है। इफ रामा यूज 15 कप ऑफ सॉस टू मेक ए नंबर ऑफ पिज्जाज, 15 कप लेता है सॉस के, 15 कप लेता है ना सॉस के। ठीक है, देन हाउ मेनी कप ऑफ चीज, तो चीज के कितने चाहिए? डबल चाहिए। एक यूनिट 15 के बराबर है तो 2 यूनिट किसके? 30 के बराबर हो जाएंगे। तो कितने? 30 कप चाहिए किसके? चीज के। ठीक है, चीज के कितने? 30 कप है। डी ऑप्शन हो जाएगा। आई होप क्लियर। करते हैं, पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। आउट ऑफ द टोटल इनकम, out of the total income, a family saved 15% and rest of the amount is spent on three type of expenditure: health, education and food, in the ratio of 1:2:2. The income is 300 less than the thrice of the expenditure incurred on education. What is the difference between the saving and the expenditure incurred on health? ठीक है, इसने बोला 15% इनकम है ना तो सेव करती है फैमिली, और बाकी जो बची हुई इनकम है ना वो इस रेशियो में खर्च की जाती है। ठीक है, अगर मान लो टोटल इनकम 100 है तो 15 तो सेव होगी, पीछे बच गई कितनी? 85। 85 को किस रेशियो में यूज कर रहे हैं? 1:2:2। ये क्या है? मेरी हेल्थ में, ये मेरी एजुकेशन में, और ये मेरी फूड में यूज हो रही है। टोटल कितनी? 5 का मतलब अगर 85 है तो एक का मतलब कितना हो जाएगा? 17। यहाँ 17 यूज हो रही है, यहाँ 34 यूज हो रही है, तो यहाँ भी 34 यूज हो रही है। यही हुआ ना। अब बोला द इनकम इज 300 लेस देन द थ्राइस ऑफ द एक्सपेंडिचर एजुकेशन का। एजुकेशन का जो एक्सपेंडिचर है ना उसके थ्राइस से 300 कम है क्या? इनकम। इनकम कितनी? 300 कम है। तो टोटल यूनिट कितनी होगी? इसका थ्राइस मतलब 3 × 34, माइनस में 100 यूनिट टोटल इनकम थी मेरी, किसके बराबर है? 300 के बराबर है। कर दो मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 34 यूनिट है ये कितना आ गया? 34 और 3 102। ये हो गया 102 यूनिट माइनस 100 यूनिट इज इक्वल टू 300। यहाँ से 2 यूनिट किसके बराबर आ गई? 300 के। एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगी? 150 के। एक यूनिट किसके बराबर आ गई मेरी? 150 के बराबर आ गई। ठीक है, अब बोला व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेविंग एंड द एक्सपेंडिचर। सेविंग कितनी? उसकी 15 यूनिट है। सेविंग कितनी है? 15 यूनिट। एंड द एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ का जो एक्सपेंडिचर हो 17 यूनिट है। 17 यूनिट, डिफरेंस कितने का आ गया? 2 यूनिट का आ गया। एक यूनिट अगर 150 है तो 2 यूनिट कितनी हो जाएगी? इंटू 2, मतलब 300 है। ऑप्शन ए हो जाएगा मेरा। क्लियर। आगे करते हैं। लेट एम डिनोट द मीन प्रपोर्शन बिटवीन 16 एंड 9। लेट एन डिनोट द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 9 एंड 15। फाइंड द वैल्यू ऑफ 5m प्लस 3n। अब जो m है ना वो डिनोट करता है मीन प्रपोर्शन इन दोनों की।
इन दोनों की मीन प्रोपोर्शन कितनी हो जाएगी? 16 इंटू 9 का अंडर रूट, मतलब 4 इंटू 3 कितना आया? 12 आ गई मेरी m की वैल्यू। एंड n डिनोट द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 9 एंड 15। थर्ड प्रोपोर्शन कितनी हो जाएगी? क्या होता है? बी स्क्वेयर बाय ए, मतलब 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 9। 3 से काटोगे 5, फिर 3 से काटोगे 5, 25 आ गया। n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 25 आ गई। अब ये वैल्यू पूछा है 5m, 12 गुणा 5 60, प्लस 25 दिए 75, 75 कितना आ गया? 125 या 135, सॉरी, क्या हो जाएगा? सी 135। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है, करो सोल्व, ट्राई करो। क्या कहता है? कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट, ग्लास, प्लेट एंड बाउल। The number of plate is double the number of glasses. The number of glasses manufactured is twice the number of bowls. What is the difference between the number of plate and the number of bowls if the total unit manufactured by the company is this? उसने क्या पूछा है? नंबर ऑफ बाउल्स पूछा है, डिफरेंस पूछा है नंबर ऑफ प्लेट और नंबर ऑफ बाउल्स का। करो सोल्व, क्या आएगा? करो ट्राई, क्या कहता है क्वेश्चन अपना। इसने रेशियो दी है सबसे पहले किसकी? प्लेट और ग्लासेस की। प्लेट और ग्लासेस की रेशियो दी है, जो क्या है? 2:1। ठीक है, फिर बोला ग्लासेस और बाउल्स की रेशियो दे दी, वो दे दी 2:1। लेकिन ये तो बराबर है, इसको बराबर करने के लिए कर दो 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 4। तो प्लेट, ग्लासेस और बाउल की रेशियो आ गई 4:2:1। अब इसने बोला जो टोटल यूनिट है ना वो इतनी है, यहाँ अपने टोटल यूनिट 4, 2, 6 और 1 7, 7 यूनिट है टोटल, जो कितनी है? 2380। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डिवाइड बाय 7, यही होगा ना? काट दो, 7 3 21, 7 चौके 28, 340। अब पूछा क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लेट एंड द नंबर ऑफ बाउल्स? प्लेट और बाउल्स, प्लेट 4 है, बाउल्स 1 है, तो कितने? 3 यूनिट का फर्क। एक यूनिट की वैल्यू 340 है, 3 की कितनी हो जाएगी? 340 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 2 0 1, 1020। क्या हो जाएगा? डी। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? नेक्स्ट, two numbers are in ratio 7:6. What is the difference between their squares is this? Then the numbers are, अब दो नंबर दिए हैं, उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस है ना वो दिया है मुझे। अब वो दोनों नंबर पूछ रहा है, कितना? 7x बोल दिया इसको और इसको 6x बोल दिया, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49x², माइनस में 36x², किसके बराबर दिया हुआ? इसके बराबर दिया हुआ। करो सब्ट्रैक्ट, कितना आएगा? x², 9 में से 6 गया 13, 13 को उस साइड भेज दो, काट दो, कितना बचाएगा? 49 पे। x² की वैल्यू कितनी आ गई? 49। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। अगर x की वैल्यू 7 है तो 7x कितना हो जाएगा? 49। और 6x कितना हो जाएगा? 42। है कोई ऑप्शन? 49 और 42, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 3 बैचेज हैं, स्टूडेंट्स हैं इन 3 बैचेज और फिर डांस क्लास की, उनकी रेशियो दी है। अब बोला 20 स्टूडेंट है ना, इंक्रीज कर रहे हैं हर बैच के अंदर, तो रेशियो चेंज हो रही है 4, 5 और 7। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 बैचेज बिफोर द इंक्रीज। तो इंक्रीज होने से पहले कितने स्टूडेंट थे वो पूछा है। अब देखो, ये क्या थी? इनिशियल, ये बोल दिया फाइनल रेशियो। इनिशियल थी 2, 3 और 5। ये क्लास 1, ये क्लास 2 और ये क्लास 3 की। ये कितना हो गया? 4, 5 और 7।
यहाँ कितना, 2 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ भी 2 का इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे 2 का इंक्रीज, मतलब 2 यूनिट हर बार बढ़ रही है। तो 2 यूनिट किसके बराबर है, किसके बराबर है, 2 यूनिट 20 के बराबर है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 10 स्टूडेंट, 20 स्टूडेंट बढ़ रहे थे ना हर क्लास में, 2 यूनिट बढ़ रहे हैं तो 20 बच्चे बढ़ रहे हैं, एक यूनिट में कितने, 10 बढ़ रहेंगे, तो एक यूनिट की वैल्यू ही 10 आ गई ना मेरे पास। अब बोल रहा इसने कि पहले कितने बच्चे थे क्लास में, तो पहले कितने थे, 2 और 3 5 और 5 10, 10 यूनिट थे, एक यूनिट 10 के बराबर है तो 10 किसके बराबर आएंगे, 100 बच्चों के, क्या हो जाएगा, 3। In an examination, the ratio of the practical to the theory marks is 3:7. If 80% of the marks are scored in the practical and 60% of the marks are scored in theory, देखो 3:7 बोला है तो इसको मैं 300 और 700 बोल सकता हूँ ना। अब बोला व्हाट इज द रेशियो मार्क्स स्कोर्ड इन थ्योरी एंड द प्रैक्टिकल, पहले क्या था, प्रैक्टिकल और थ्योरी का बोला था ना, तो ये कितना 300 और 700 था। अब पूछा किसका, थ्योरी और प्रैक्टिकल, मतलब उल्टा लिख लेता हूँ पहले ही, 700 और 300, ठीक है। अब बोला 80% ये मेरा थ्योरी का है, और ये मेरी प्रैक्टिकल का है। व्हाट इज द 80% स्कोर हो रहे हैं प्रैक्टिकल के अंदर, इसका कितना हो रहा है 80%, और इसका कितना हो रहा है 60%, 60% हो रहा है ना इसका। काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो गई, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो, एक से एक काट दो, 3 को काट दो, 6 से 2, 2 से काट दो 4, कितना आ गया 7:4, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब क्या पूछा है, रेशियो पूछी ए बी सी डी की, कर चुके हैं क्वेश्चन हम, सेम क्वेश्चन 2 बार पहले भी, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन कर चुके हैं ना पहले भी, करो ट्राई, क्या आएगा। हाँ भी, क्या आएगा, देखो ए बी सी की रेशियो बोली है, ए बी सी 4 7 और 9, यहाँ बोली है बी सी और डी की 28 36 और 21। अब ये जो दोनों रेशियो है ना, ये क्या होनी चाहिए मेरी, बराबर होनी चाहिए, ये 7 है और ये 9, यहाँ 28 है और 36 है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 4 के साथ कर दूं तो कितना हो जाएगा 16, 28 और 36, क्या होगी दोनों बराबर, तो डी की भी लिख देते हैं 21। कॉमन रेशियो क्या आई मेरे पास, 16 28 36 और 21, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये, ठीक है। एक तरीका और भी है, डायरेक्ट देख सकते थे। अब ए की वैल्यू 4 है तो 4 का मल्टीपल आएगा, चारों में है, ठीक है। बी की कितनी है 7 है, यहाँ कितनी है 28 है, तो 28 से कम तो हो ही नहीं सकता, ये भी नेग्लेक्ट हो गया, ये भी नेग्लेक्ट हो गया, ये भी नेग्लेक्ट हो गया, सिर्फ बी ऑप्शन बचेगा, या तो 28 या 28 से कम, ऑप्शन से भी कर सकते थे। आगे देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ the ratio of the number of boys to the number of girls in a village is 5:3. If 40% of the boys and 60% of the girls appeared in an examination, then the ratio to the number of boys and the girls who appeared in the examination to the number who didn't appear in the same exam, ठीक है। इसने बोला एक विलेज है उसमें लड़के और लड़कियों की जो पॉपुलेशन है उसकी रेशियो दी है, 40% लड़के और 60% लड़कियां एग्जाम में अपीयर हो रही हैं। अब रेशियो पूछी है इसकी, नंबर ऑफ बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन, कितने टोटल अपीयर हुए हैं एग्जाम में,
और कितने नहीं हुए उसकी रेशियो पूछी है। टोटल कितना है? 5 और 3। मैं 500 और 300 बोल दूं, 500 और 300 बोल दिया, टोटल कितने हो गए? 800 हो गए। मतलब 40% अपीयर हुए हैं, 40% निकाल लो, 500 का 40% और 300 का कितना? 60% अपीयर हुआ है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 जीरो से 30 जीरो, 5 चौके 20, 200 और 6 तिये 18, 180। जो अपीयर हुए हैं वो कितने हैं? 380। और जो नहीं हुए हैं वो कितने हो गए? 420। तो क्या रेशियो आई? 380 रेशियो 420। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 19 दूनी 38, 19 रेशियो 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 19 रेशियो 21, मतलब बी। अब बोलता है द रेडियस ऑफ टू सर्कल्स आर इन रेशियो are in ratio 2 ratio 1 and their heights are in ratio 5 ratio 2. The ratio of their volume is, वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यही होती है। अब रेशियो पूछी है, ठीक है, पहले रेशियो थी ये थी और बाद में रेशियो कितनी होगी? पाई R1 का स्क्वायर और H1। पहले वाले R बोल देता हूँ, दूसरे में R1, तीसरे में फिर पहले में H और दूसरे में H1। पाई से तो पाई कैंसिल, पहले R कितना था मेरा? 2 था, तो कितनी होगी? 4। और H कितना था? 5 था। और अब दूसरे में R कितना था? 1, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। और H कितना था? 2 था। यहाँ पे कितना? 2 था ना R, तो R का स्क्वायर लिख दिया था मैंने। 2 से काट दो, 4 को 2, 5 दूनी 10 रेशियो 1 आ गई। वॉल्यूम की रेशियो कितनी? पहले 10 थी, अब 10 गुना कम हो जाएगी, मतलब कितना बचेगी? 1 बचेगी। पढ़ो क्वेश्चन क्या कहता है। The radius of two number is 5:9. If 6 is added to the greater number and 6 is subtracted from the smaller number, then the greater number becomes 6 times the smaller number. What are the numbers? वो नंबर क्या थे, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम। द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:9। एक बोल देता हूं मैं 5x, एक को बोल देता हूं 9x। बड़ा कौन सा हो जाएगा? 9x। छोटा कौन सा हो जाएगा? 5x। 6 इज एडेड टू द ग्रेटर नंबर, 6 को ऐड कर दिया ग्रेटर नंबर में, एंड 6 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द स्मॉलर नंबर, ये कर दिया स्मॉलर नंबर। देन द ग्रेटर नंबर बिकम्स, 6 गुना हो जाता है ना, छोटे वाले के 6 गुना के बराबर हो जाता है। कर दो मल्टीप्लाई, 5 छिके 30x माइनस 36 इज इक्वल टू 9x प्लस 6। 36 को उस साइड भेज दो 42, 9x को इस साइड लेके आओगे 21x। x की वैल्यू कितनी आई? 2 आ गई। अब पूछा है, नंबर पूछा है, तो x की 2 नंबर थे, 5x और 9x, मतलब 10 और 18। अब क्या वो नंबर पूछा है 10 और 18, क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे करो। If 750 is divided into two parts such that the ratio of one to the other is in the ratio 8:7, then find the smallest number. स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा? 750 है ना, उसको डिवाइड कर रहे हैं किसमें? 8 और 7 में, मतलब एक 8x है और एक 7x है। ठीक है, यही है। दोनों का सम कितना आएगा? 750 आना चाहिए, मतलब 15x। 750 एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 750 बटे 15, 15 50। x की वैल्यू कितनी आई मेरे पास? 50 आ गई। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा? यही होना चाहिए ना स्मॉलेस्ट नंबर। 7x और 8x में छोटा कौन सा? 7x ही आएगा। 7 पंजे 35, 350। स्मॉलेस्ट नंबर क्या आएगा मेरा? सी। कितना? 350। करो, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं भाई। सीजीएल का क्वेश्चन है, प्री का। सीजीएल प्री 2023 का क्वेश्चन है, करो सोल्व।
इफ द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 3 एंड x इज 27, मतलब क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बाय 3 कितना हो गया 27, एंड द थर्ड प्रपोर्शन ऑफ 2 एंड y इज 8, मतलब y स्क्वेयर बाय 2 कितना आ गया 8 आ गया। अब पूछा क्या है, x रेशियो पूछा है, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा 27 इंटू 3 का रूट, यहाँ से 8 इंटू 2 का रूट, ये आएगा 16 का रूट, मतलब 4, y की वैल्यू आ गई मेरी 4। कौन सा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ यही हो सकता है, यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, यहाँ 9 है, कौन सा भी 4 का मल्टीपल नहीं है, तो क्या डी ही आएगा, मेरा ऑप्शन सही हो गया। बाकी ये भी करके देख लेते हैं, 27 इंटू 3 का रूट कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 लिख लूँ, 9 का रूट 3 और ये भी 3, कितना आएगा 9, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू 4, मतलब 9:4, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सैलरीज का रेशियो पूछा है, सीजीएल का ही क्वेश्चन है, परी का, सीजीएल परी का क्वेश्चन है 2024 का या 23 का है भाई, कौन सा है ध्यान नहीं, 23 या 24 का ही है। सैलरीज ऑफ अंकुर एंड अंकित आर इन रेशियो 3:2, with the salary of each is decreased by Rs 2500, then the new ratio become 8:5। What is the sum of their salaries? तो सैलरीज का सम पूछा है। पहले रेशियो कितनी थी 3x और 2x, अब सैलरी बोलती, 3:2 थी ना, तो 3x और 2x क्या बोल दी मैंने, सैलरी बोल दी इसकी, ठीक है। अब क्या बोला, सैलरी में डिक्रीज हो रहा है कितना 2500, यहाँ भी कितना 2500, किसके बराबर आ रहा है 8/5 के साथ, करूं क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना हो गया 15x माइनस 0.05, 12,500, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 16, 0.0 8 5 40, तो 4 8 दूनी 16 और 4 20,000, ठीक है, यही आया कितना 16x, ठीक है। 15x को उस साइड भेज दूं और इसको उस साइड भेज दूं, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7,500, ठीक है। अब पूछा इसने सम ऑफ सैलरीज पूछा है, सैलरीज कितनी 5x है ना, टोटल तो 3x, तो 5x है, x की वैल्यू इतनी है, तो 5x की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 5, 0.05, 7 5 35 और 2 35, 37,500, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, यही आएंगी सैलरी उसकी। करो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन है, कर चुके हैं, अभी अभी किया था सेम। ये देख रहे हो सीजीएल प्री का क्वेश्चन, सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन, ये सेम क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, शायद एमटीएस में हुआ था या सीपीओ में, हाँ सीपीओ में, इस सीपीओ में भी आया है सेम क्वेश्चन। 3 पॉजिटिव नंबर है यानी रेशियो 2 3 एंड 5, अगर एक नंबर मेरा 2x है, एक मेरा 3x है, एक मेरा है क्या है 5x, और इनके स्क्वेयर का सम दिया है मुझे कितना 3 4 2, ये कितना हो जाएगा 4x² प्लस 9x² प्लस 25x², 3 4 2, कितना आ गया 9 और 4 13 और 25 38, 38x², 38x² इज इक्वल टू 3 4 2, तो x² किसके बराबर आ गया 3 4 2 डिवाइडेड बाय 38, काट दो, जा रहा है पूरा पूरा कितने पे 9 380, 9 पे ही जाएगा। x² अगर 9 के बराबर है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। तो लार्जेस्ट नंबर पूछा है, लार्जेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 5x, 5x, x की वैल्यू 3 है तो 5x किसके बराबर 15 के बराबर, क्या हो जाएगा सी। और अगर तीनों नंबर पूछ लेता अलग अलग तो क्या हो जाता 6 9 और 15, ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, मीन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, मीन प्रोपोर्शन भी निकालनी है और उसके बाद एक नंबर भी दिया हुआ है, इक्वेशन भी दी है, वो भी निकालनी है। इफ a is the mean proportion of 24 and 6, b is the mean proportion of 81 and 9, find the value of 3a plus b, इनकी क्या बतानी, वैल्यू बतानी, मीन प्रोपोर्शन निकालना है 24 और 6 का, 24 गुणा 6,
कर दो, कितना आएगा? 4 गुणा 6 बोल सकता हूँ इसको, मतलब 2 गुणा 6, ये तो आ गया 12। यहाँ से कितना आएगा? 9 और 3 27, 81 गुणा 9 करना है। इसको लिख लो 9 × 9, इसको लिख लो 3 × 3, कर लो। 9 गुणा 3 कितना आ गया? 27। अब वैल्यू पूछी 3a + b की, मतलब 12 × 3 + 27, 3 दूनी 6 और 3 27, यही आया ना? कितना आ गया? 3 और 6 63 आना चाहिए। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 63। क्लियर? करते हैं आगे। अब पॉजिटिव नंबर दिए 3, फर्स्ट सेकंड की रेशियो दी है 3:4, एंड रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड की रेशियो दी है 5, 3:5, एंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का प्रोडक्ट दिया है। व्हाट इज द सम ऑफ 3 नंबर्स का सम पूछा है। अब देखो पहले दूसरे की रेशियो, ये मेरा फर्स्ट, ये मेरा सेकंड और ये मेरा थर्ड। रेशियो कितनी दी है? 3:4। यहाँ दी है 3:5। सबसे पहले इनको बराबर करते हैं। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ? 3 के साथ, मतलब 9:12, और इसकी मल्टीप्लाई किसके? 4 के साथ, तो 20 आएगा। कितना आएगा? 20। ये आ गई मेरी तीनों की रेशियो, 9, 12 और 20। अब बोला फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट कितना है? 4500, मतलब एक यूनिट किसके बराबर आ गई? 4500 डिवाइड बटे 20 × 9, एक जीरो से एक जीरो, ये कितना आ जाएगा? 50। यहाँ से आया 25। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 25। अच्छा अच्छा, मल्टीप्लाई बोल रही थी ना भाई, तो 9x² आएगा। ये हो जाएगा 9x, 12x और 12x और 20x। कितना? x² की वैल्यू है ये, x² की वैल्यू 25 है, तो x की वैल्यू कितनी? 5 आएगी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 5 आ रही है। अब तीनों का सम पूछा है, तो 20 और 10 30 और 10 40 और एक 41, 41x की वैल्यू पूछी है। कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5 और 20 205। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अपना। सिंपल था। आगे करें? बताओ क्या आ गया क्वेश्चन। अब एक सम है, वो डिवाइड हो रहा है पी क्यू आर के अंदर, रेशियो दी है और गलती से अलग रेशियो के अंदर हो गया। ठीक है, तो किस रेशियो में मिलना था? 5, 7 और 8, मिल किस रेशियो में गया? 9, 7 और 4। पहले तो सम देखते हैं बराबर है या नहीं। 8 और 7 15 और 5 20, 7 और 4 11 और 9 20 है, बराबर है। मतलब इस रेशियो में क्या था? मिलना चाहिए था, और गलती से मिल किस में गया? इसमें गया। तो इसको नुकसान हो रहा है कितने का? 4 यूनिट का। इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, और इसको फायदा हो रहा है 4 यूनिट का। ये मेरा P है, ये मेरा Q है, ये मेरा R है। अब पूछा है R को कितना नुकसान हो रहा है? R को कितना? 4 यूनिट का नुकसान हो रहा है ना इसको। टोटल कितना है? 6000 है, मतलब 20 यूनिट है टोटल। 20 यूनिट की वैल्यू है 6000। एक यूनिट की बटे 6000, 4 यूनिट की 4 कर देते हैं, 2 से काटेंगे 2, मतलब 600 × 2 1200, मतलब 1200 रुपये का नुकसान हो रहा है किसको? आर को। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा अपना। नेक्स्ट, when a sum of money was equally distributed among 50 children, each children receive 80 रुपए, टोटल कितने हो जाएंगे? 50 बच्चे हैं, 80-80 रुपए हर एक को मिल रहे हैं, टोटल कितने हो गए? 50 × 80, यही हुआ। अब बोलता है इफ द सेम अमाउंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग अनदर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन सच दैट ईच चाइल्ड गेट 50। अब एक और ग्रुप है, टोटल अमाउंट कितना है? 50 × 80। अब एक और ग्रुप है, उसके अंदर है ना 50 बच्चे हैं। अब ये सेम अमाउंट 50 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करनी, तो एक को कितना मिले? 50 से 50 कैंसिल, 80 रुपए मिलेंगे पर स्टूडेंट को। क्या हो जाएगा? बी। सिंपल। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ कलर ब्लॉक इज दिस। टोटल कलर ब्लॉक्स की वैल्यू दी है। इफ द रेशियो ऑफ रेड
एंड ब्लू इज 2:5 एंड द रेशियो ऑफ ब्लू ब्लॉक टू येलो, ब्लू और येलो की कितनी दी है 15:7। अब ये तो बराबर है ना, तो इसकी कर दो 3 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा 6:15:7। एंड हाउ मेनी येलो ब्लॉक्स आर देयर, तो येलो पूछा है, येलो कितने हैं 7 हैं येलो तो, ठीक है। अब टोटल ब्लॉक कितने हैं, कितने 7 और 6 13, 13 और 15 कितना हो जाएगा, 13 और 15 कितना हो जाएगा 28। टोटल कितने हैं 28 है, ठीक है। 1260 28 के बराबर है, तो 1/28 पूछा किसके 7 के, 7 से काट दो 4 पे जाएगा, 4 से काटोगे 3, सबसे पहले 3 आना चाहिए, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, यही आ जाएगा मेरा, आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं। क्या ऑप्शन हो जाएगा मेरा फर्स्ट, कितनी वैल्यू है 315। क्लियर। अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, करो ट्राई एक बार, करो ट्राई, होता है क्या। वाह, चलो करते हैं। इसने रेशियो दिए x+y, y+z और z+x की कितनी 3 5 और 7। बोला एक्स वाई जेड है वो 45 के बराबर है तीनों का सम। अब जेड की वैल्यू पूछी है, कितनी आएगी, जेड की वैल्यू पूछी है ना। अब मैं क्या करता हूँ, x+y 3 यूनिट के बराबर है, तो मैं इसको बोल देता हूँ 3a, क्या बोल देता हूँ 3a। अब y+z किसके बराबर है 5 के, तो y+z को क्या बोल देता हूँ 5a। और 7a किसके बराबर हो गया मेरा z+x के बराबर, तीनों का सम कितना हो जाएगा 2x+2y+2z किसके बराबर है 3 और 5 8 और 7 15a। तो x+y+z किसके बराबर आया 15a/2, और ये किसके बराबर दिया मुझे 45 के बराबर दिया। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 गुणा 2/15, काट तो 3 पे जाएगा, 3 दूनी 6। a की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 6 आ गई a की वैल्यू, ठीक है। a की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब क्या z की वैल्यू चाहिए मुझे, अब z की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालेंगे। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर दूं, x+y किसके बराबर आ जाएगा, x+y कितना 6 तिये 18, x+y की वैल्यू 18 है, x+y+z 45 है, यहाँ 18 प्लस z किसके बराबर आया 45 के बराबर। 18 को उस साइड भेज दो, z की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 माइनस 18 कितना 27, 27 क्या हो जाएगा c हो जाएगा, कितनी आएगी z की वैल्यू 27, ठीक है। और अगर ऐसे ही दूसरे की पूछे तो z की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, a की वैल्यू है ये 27 और 30, साइड भेज देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी ऐसी 3 आ जाएगी। ऐसी सेम x की भी निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, तीनों के पूछे तो 15 3 27, ये आ गई तीनों की वैल्यूज। क्लियर, आगे करें। अब बताओ, अब बोला इफ सम ऑफ आर एस 120 इज divided among p q r in such a way that p gets 9 more than q gets 6 more than r, मतलब r को तो सबसे कम मिल रहे हैं, r को अगर x मिलते हैं तो q को कितने 6 ज्यादा मिलते हैं ना, प्लस में x+6 मिलते हैं। और p को कितने मिल रहे हैं q से भी 9 ज्यादा मिल रहे हैं, तो इसको कितने मिल रहे हैं x+6+9 मिल रहे हैं, और टोटल कितना है वो 120 है। ये कितना हो जाएगा x+x+6 प्लस x+6+9, कितना 9 और 6 15 और 6 21, 3x किसके बराबर आ गया 99 के। x की वैल्यू कितनी आ गई
33 आ गए। अब रेशियो पूछ ली, पी क्यू, आर की वैल्यू मतलब 33 है, क्यू की कितनी 6 ज्यादा है मतलब 39 है, और इससे 9 ज्यादा है कितनी है मतलब 48 है। 3 से काट दो, कितने पे 13 पे, 11 पे और 16 पे। 11 13 16 किस पे, ये हो जाएगा सी हो जाएगा। बाकी सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। एक्स की वैल्यू कितनी आई थी 33 आई थी। अब आर की वैल्यू 33 होना मतलब जो रेशियो आएगी वो 33 को काटना चाहिए। ये भी 33 को नहीं काटता, ये काट सकता है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब वैसे भी कर सकते थे, ये सोल्व करने की जरूरत नहीं थी। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट सी ऑप्शन हो जाएगा मेरा। क्लियर। अब देखो, द सैलरीज ऑफ कबीर एंड विक्की आर इन रेशियो 5:2। इफ द इंक्रीमेंट ऑफ 20% एंड 12% are allowed respectively in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? अब पहले कितनी थी, मान लो 5 और 2, ठीक है। अब कितना 20% इंक्रीमेंट हो गया ना, मतलब 120 होगी, और ये कितनी होगी 112 होगी। अब नई रेशियो पूछी है, निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 2 से इसको काट दो कितने पे 60 पे जाएगा, 2 से काटोगे 30 पे जाएगा, ये कितने पे 5 और 6 56 पे, फिर कट रहा है 15, और ये कितना 28, यही होगा मतलब 5 गुणा 15 रेशियो 28, 15 5 75, 75 रेशियो कितना आएगा 28, कितना हो जाएगा सी हो जाएगा मेरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी की रेशियो दी है। ए बी सी और 3a+b - c की रेशियो पूछी है। देखो ऐसे क्वेश्चन में ए बी और सी की जब रेशियो दी होती है ना, ये दिया है 5 6 4, इनकी वैल्यूज ही ये मान लेते हैं। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 6 है, और सी की वैल्यू कितनी है 4 है मेरी। यहाँ पे पुट करें कितना 5 + 6 + 4 कितनी आई 15। यहाँ पे पुट करूंगा, ए की वैल्यू 5 पुट करूंगा तो 15, प्लस में बी की कितनी 6 पुट करूंगा, और सी की 4 पुट करूंगा, ये कितनी 2, 15 और 2 17, कितना हो जाएगा 15:17, 15:17, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा मेरा। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन था अपनी क्लास का। पीडीएफ आपको यहाँ मिल जाएगी क्लास की। अगर ये कहोगे अनसोल्ड चाहिए, ठीक है, वो भी मिल जाएगी सोल्व करके देखने के लिए। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लेना। क्लास के बाद पीडीएफ भी यही मिलती है, और डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती है, डेली बेसिस पे होती है। किस किस के जीके के क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन होते हैं, और मैथ्स के भी होते हैं। डेली शाम को क्वेश्चन डाल देते हैं पोल्स की फॉर्म में, ठीक है, वहाँ पे आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ एग्जाम्स की अपडेट मिल जाती हैं, एग्जाम्स की क्या अपडेट्स मिल जाती हैं। ठीक है, और भी कोई क्यूरी होती है तो आप कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।